Videos show how people are taking shelter for safety and Israel's Iron Dome defense system intercepting missiles above the city. नाजरीन, दुनिया भर में लोग पागल हो रहे हैं, चाकू और छुरियां चल रही हैं, लोग खुद सोजी पर उतर आए हैं। दुनिया भर के ममालिक में गैर मुस्लिम तक घरों से निकल रहे हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुके हैं, लोगों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। लोग फलस्तीनियों के हक के लिए अपनी जान तक दे रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरों की जान लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के मरकजी हिस्से में चाकू और हथौड़े से होने वाले एक हमले में एक शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। आपको लग रहा होगा ये किसी आम शख्स ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। फ्रांस के वजीर दाखिला जेराल्ड डारमेनिन के मुताबिक हमलावर ने शहर के उस हिस्से में सयाहों को निशाना बनाया जो मशहूर एफल टावर के करीब हैं। उनके मुताबिक मुलजम ने सयाहत की गरज से फ्रांस आने वाले एक जोड़े के करीब पहुंचकर उन पर हमला किया और एक जर्मन शहरी को जानलेवा जख्म पहुंचे। इस हमले के बाद पुलिस ने मुलजम का पीछा किया, ताहम वो 2 और अफराद पर एक हथौड़े की मदद से हमला करने में कामयाब हुआ, जिसके बाद टीजर की मदद से उसे रोका गया और फिर उसे हिरासत में ले लिया गया। फ्रांसीसी वजीर दाखिला ने बताया हमलावर ने अरबी जुबान में अल्लाह अकबर का नारा लगाया और बाद में पुलिस को बताया कि वो इसलिए परेशान था क्योंकि बहुत से मुसलमान अफगानिस्तान और फलस्तीन में मर रहे हैं। फ्रांसीसी वजीर दाखिला के मुताबिक मुलजम को 2016 में एक हमले की मंसूबाबंदी करने पर 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और वो फ्रांसीसी सिक्योरिटी सर्विस की वॉच लिस्ट पर था। दूसरी जानिब हफ्ते की ही रात को पेरिस के एक और इलाके में बेरहकीम मेट्रो स्टेशन के करीब पुलिस ने एक ऑपरेशन भी किया और हुकाम ने लोगों को इलाके से दूर रहने की हिदायत की। दोस्तों, इस शख्स ने महज इसलिए लोगों पर हमला किया कि वो दुनिया भर को पैगाम देना चाहता था कि फलस्तीनियों पर मुजालिम बंद कर दिए जाएं, वरना फलस्तीनियों का नामो निशान तक किस सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं हो रहा, बल्कि यूरोप समेत मगरब के तमाम ममालिक में ऐसे हमले हो रहे हैं। क्यों हो रही हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको अभी बताई जाने वाली तफसीलात से मालूम हो जाएगा। हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता दिनों तक इसराइल और हमास के माबैन जंग बंदी का मुआहदा हो गया था, लेकिन जैसे ही मुआहदा खत्म हुआ इसराइल ने निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले शुरू कर दिए। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने अपनी फोर्सेस और यहूदी आबादकारियों को हुक्म दिया कि हमले तेज से तेज कर दें और जो भी सामने आए उसे कत्ल कर दें। बताया जा रहा है कि इसराइल ने गजा के जनूबी शहर खान यूनिस पर शदीद फिदाई हमले किए हैं और रिहायशियों ने उसे अब तक की सबसे भारी बमबारी करार दिया है। इसराइली फौज ने शहर के मशरकी इलाकों के लोगों से कहा कि वो मजीद जनूब की तरफ निकल जाएं। इसराइल का ख्याल है कि हमास के कुछ रहनुमा शहर में मौजूद हैं, जहां बहुत से शहरी शुमाली इलाकों से फरार होने के बाद पनाह लिए हुए हैं। गजा में हमास के ज़ेरे इंतजाम वजारत सेहत का कहना है इसराइली हमलों की ताज़ा तरीन लहर में कम से कम 193 अफराद मारे गए हैं। इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने जुमे को गजा में हमास के खिलाफ दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू की। इससे कबल उसने 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमलों के जवाब में फौजी कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन इस बार इसराइल एक नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आ रहा है। IDF ने कहा कि उसने नए ऑपरेशन के पहले दिन हमास के 400 से ज्यादा दहशतगर्दी के अहदाफ को निशाना बनाया। बमबारी दोबारा शुरू होने के बाद से गजा से इसराइल पर भी बाकायदगी से रॉकेट दागे जा रहे हैं। इस जवाबी कार्रवाई में हफ्ते की शाम तिल अबीब और वस्ती इसराइल के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया गया। हफ्ते की शाम एक ब्रीफिंग में इसराइली वजीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम अहदाफ हासिल करने तक इसराइली फौजी ऑपरेशन जारी रखने का अहद किया। इसके साथ उन्होंने तस्लीम किया कि एक सख्त जंग हमारे सामने है। इन बयानात के नतीजे में खान यूनिस और मिस्र के सरहद पर वाक़ शहर रफा के कुछ ऐसे मुकामात थे जिन्हें इसराइल की जानिब से शदीद फिजाई हमलों का निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले का अगला मरहला जनूबी गजा पर मरकूज होने का इम्कान है। दोस्तों, जंग बंदी से पहले के मरहले में फलस्तीनियों को शुमाली इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया था। लाखों शहरियों ने वहां से फरार इख्तियार किया था और जनूबी इलाकों में पनाह ली थी। शुमाली गजा का इलाका जंग के इब्तदाई मराहिल में इसराइल का बुनियादी हदफ था, लेकिन अब इसराइल उन इलाकों को भी निशाना बना रहा है जहां फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी जाएगी और उन्हें बाहर धकेल दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। जब इसराइल इस कदर हार्ड कवर इरादे के साथ हमलावर हुआ तो हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी ने अचानक न्यूज़ चैनल अल जजीरा को बताया अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं और जंग खत्म होने तक इसराइल के साथ मजीद कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आर्जी जंग बंदी खत्म होने के बाद 3 रोज में इसराइली बमबारी से 300 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी खत्म होने के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस की गजा में अंधाधुंध बमबारी जारी है।
गुज़श्ता रात भी गजा बमबारी से गूंजता रहा। इसराइली तैयारों ने जनूबी और शुमाली गजा में बम बरसाए। खान यूनिस के इलाके हमाद में बमबारी करके 6 इमारतों को तबाह कर दिया गया, जिससे सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। दूसरी जानिब हमास की मुज़ाहमत भी जारी है और उसने इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट दागे हैं। 7 अक्टूबर से गजा में कम से कम 15,207 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल में सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद तकरीबन 1200 है। ईरान के नीम फौजी दस्ते पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइली फ़िज़ाई हमले में इसके शाम में तैनात 2 एहलकार मारे गए हैं। रात तारीकी में 2 रिहायशी कंपाउंड पर इसराइली हमले में 150 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली और जनूबी गजा में जबालिया कैंप समेत 400 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमास ने भी रात गए इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक तिल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस में कई मकामात को निशाना बनाया गया। ज़्यादातर रॉकेटों को इसराइल के दिफाई निज़ाम ने गिरा दिया। और नाज़रीन, अब तक तो दुनिया ये समझती रही थी कि अमेरिका ने इसराइल को धमकियाँ दी हैं और वो इसराइल के खिलाफ होता जा रहा है, लेकिन आपको बताते चलें वो सब एक ट्रैप था, क्योंकि इसराइल का तबाहकुन अमरीकी बंकर्स बम फ़लस्तीनी गुंजान आबाद इलाकों में इस्तेमाल करने का इंकिशाफ हुआ है। बंकर्स बम खुले इलाकों में इस्तेमाल होते हैं और बेइंतहा तबाही फैलाते हैं। हर एक बम का वजन 907 किलो है। गुंजान इलाकों में इन बमों के फटने से लामहदूद तबाही होती है। अमेरिका ने अब तक इसराइल को 100 बंकर्स बम फराहम किए हैं। अल जज़ीरा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में शाया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इसराइल को बंकर्स बमों की फराहमी से वाशिंगटन को शदीद तनकीद का सामना है। अमेरिका ये बम अफगानिस्तान, इराक और शाम में इस्तेमाल कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल को 15,000 बम और 57,000 आर्टिलरी शेल फराहम किए जा रहे हैं और बंकर्स बम इसी डील का एक हिस्सा है। ये मालूमात ऐसे वक्त सामने आई हैं जब बाइडेन इंतजामिया का दावा है कि वो गजा जंग में मरने वाले शहरियों की तादाद कम से कम रखने के ख्वाहां हैं। इन बमों के साथ बड़ी मिकदार में गोला बारूद और गोले भी थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के तज्जिये के मुताबिक C-17 फौजी तैयारों के जरिए वाशिंगटन से तिल अबीब को करोड़ों डॉलर मालियत के फौजी साजो सामान की मुंतकिली अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया को दरपेश सफारती मसाइल की अक्कास है। कुछ तज्जियाकारों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इसराइल को इस तरह के हथियारों की बरामद मशरिक़ वुस्ता के खित्ते में बाइडेन इंतजामिया की अमन पसंदाना पॉलिसी से मुताबिकत नहीं रखती। इससे अमरीकी हुकूमत पर बैनुल अक़वामी दबाव पड़ सकता है। फौजी तज्जियाकारों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इसराइल को भारी मिकदार में अमरीकी बंकर बमों की मुंतकिली इस बात की अक्कास है कि गजा की पट्टी में हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिशों में इसराइली फौज के पास कौन से ऑप्शंस हैं। गजा की पट्टी में, जिसमें 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी रहते हैं, इसराइल ने 10 लाख से ज़ायद शहरियों पर जोर दिया कि वो गजा पट्टी के शुमाली हिस्से को छोड़ दे ताकि इस खित्ते में इनकी फ़ौज की तैनाती आसान हो। लेकिन लाखों शहरी इस इलाके में मौजूद हैं। गजा पट्टी में हमास ज़ेर ज़मीन सुरंगों का एक वसी नेटवर्क इस्तेमाल करती है। इसराइल जिसको अमरीकी बंकर बमों से निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। इतलात के मुताबिक ये सुरंगें अपार्टमेंट ब्लॉक्स, स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सिविलियन मराकज़ के नीचे वाक़ हैं। अमेरिका ने इसराइल को 155 mm तोप खाने के तकरीबन 57,000 गोले भी भेजे हैं। बारूद की इतनी ही मिकदार 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन भेजी थी। नाज़रीन, गजा में इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी के नतीजे में लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि इन इलाकों में बारिश के बाद अब सर्दी में इजाफा हो रहा है, जिससे लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में हैं। इन मुतासरीन ने आलमी बरादरी से इमदादी कार्रवाइयों की अपील की है। सर्दी में खुले आसमान तले बैठे बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का अंदेशा भी है। दूसरी जानिब गजा की पट्टी पर इसराइली तैयारों की बमबारी का सिलसिला मजीद तेज हो चुका है और अब जनूबी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसराइली टैंकों की जानिब से अल-शिफा अस्पताल पर हमलों और उसके मुहासरे की वजह से अस्पताल में 40 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौजियों ने अस्पताल के तहखाने तक को चेक किया, लेकिन किसी जरगमाली या हमास क़यादत का कोई सुराग न मिल सका। इसराइली फौजियों ने 30 अफराद को गिरफ्तार किया और जब डॉक्टरों ने मरीज छोड़कर बाहर जाने से इनकार किया तो उनसे बदसलूकी की। अस्पतालों के अलावा मुर्दाखानों की बिजली बंद होने के बाद लाशों में तहफ़्फ़ुन उठने लगा है। कब्रिस्तान में जगह खत्म हो जाने के बाद 189 मैयतों की अल-शिफा अस्पताल से मुल्हिका खाली जगह पर इज्तिमाई तदफीन की गई। अमेरिका और यूरोप की अवाम की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में तारीखी मुजाहिरों के बावजूद इसराइल की पुष्पनाही करने वाले हुक्मरानों ने इसराइल के दावे की हिमायत करते हुए कहा था कि अल-शिफा अस्पताल में हमास की क़यादत मौजूद है। ताहम अल-शिफा की तलाशी के बाद ये दावा गलत साबित हो चुका है।
جان کربی کا کہنا تھا کہ وہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کی حمایت اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا فائدہ حماس کو ہوگا، جبکہ حماس کی قیادت نے اسرائیلی اور امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ الشفا میں اس کی قیادت موجود نہیں۔ دراصل اسرائیل یہ بہانہ بنا کر نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہوں اور مسلمانوں کا دفاع کر سکیں، آمین۔